आपने वक्त मूवी का वो डायलॉग राजकुमार की आवाज में जरूर सुना होगा, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। आज ये डायलॉग उन मुस्लिम देशों पर बिल्कुल सटीक बैठता है जिन्होंने इजराइल के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी किया, जो उनकी हिपोक्रेसी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करता है। नमस्कार, मैं मिकेश द्विवेदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल इजराइल ने 26 दिसंबर को सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही के साथ संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर संप्रभु देश के रूप में मान्यता दे दी है। इजराइल के इस फैसले की कई मुस्लिम देशों ने जमकर मजम्मत की है। यही नहीं, मुस्लिम देशों ने इजराइल के इस फैसले को लेकर इतना गुस्सा है कि दुनिया भर के 21 देशों ने इस फैसले के खिलाफ साझा बयान जारी कर विरोध जताया। सोमालिया रिपब्लिकन के सोमालीलैंड क्षेत्र को इजराइल के मान्यता देने को हम खारिज करते हैं। ऐसा कदम हॉर्न ऑफ अफ्रीका और लाल सागर के साथ पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा पर असर डालेगा। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना की है, जिससे सोमालिया की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता होगा। सोमालिया रिपब्लिकन की संप्रभुता का हम पूरा समर्थन करते हैं। सोमालिया की एकता, उसकी क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को कमजोर करने वाले किसी भी कदम का हम खंडन करते हैं। किसी देश के हिस्से को अलग मान्यता देना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला इजराइल पहला देश बन गया है। गौरतलब है कि सोमालीलैंड को मान्यता देने के बाद से ही मुस्लिम देश लामबंद होकर पूरी दुनिया के सामने इजराइल को अलग थलग करने में लगे हुए हैं। इसमें न केवल मुस्लिम देश बल्कि कई मुस्लिम संगठन इजराइल सरकार को बैकफुट पर लाने में लगे हुए हैं। जॉर्डन, मिस्र, अल्जीरिया, कोमोरोस, जिबूती, गाम्बिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, मालदीव, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, तुर्की, यमन, ये सभी देशों ने विरोध जताया है। लिहाजा इजराइल के सोमालीलैंड को मान्यता देने पर मुस्लिम देशों का इस तरह एक साथ विरोध करना और एक साथ साझा बयान जारी करना कई सवाल पैदा करता है। गौरतलब है कि जो ये 21 देश इजराइल के इस फैसले पर विरोध जता रहे हैं और दुनिया के सामने सोमालिया के संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय शांति के सबसे बड़े झंडा बरदार बन रहे हैं, इनके संप्रभुता का नारा तब कहाँ चला गया था जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी साइप्रस क्षेत्र को देश की मान्यता दी थी, जिसको पूरी दुनिया साइप्रस का हिस्सा मानती है और उसकी स्थिति कमोवेश सोमालीलैंड जैसी ही थी। ये केवल एक देश की बात नहीं, बल्कि ऐसे कई देश हैं जिनको इन मुस्लिम देशों ने मान्यता दी है। कोसोवा सर्बिया का हिस्सा था, जिसको कई मुस्लिम देशों ने मान्यता दी थी। तो वहीं मोरक्को से पश्चिमी सहारा ने अलगाव का दावा किया था, जिसको अल्जीरिया और कुछ अफ्रीकी और कुछ मुस्लिम देशों ने मान्यता दी थी। तो वहीं साइप्रस के उत्तरी साइप्रस क्षेत्र को तुर्की ने देश की मान्यता दी थी। तो वहीं जॉर्जिया से अलग हुए अबखाजिया को सीरिया ने मान्यता दी थी। आपको बता दें कि सोमालिया में गृह युद्ध समाप्त होने के बाद सोमालीलैंड ने 1991 में खुद को अलग और स्वतंत्र गणराज्य के रूप में घोषित किया था। गौरतलब है कि सोमालीलैंड के पास अपनी सरकार, संसद, न्यायपालिका और सेना भी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोमालीलैंड के हिस्से में बाकी सोमालिया की अपेक्षा ज़्यादा शांति वाला माहौल है। कुल मिलाकर सवाल साफ है, जो देश आज अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता, शांति के सबसे बड़े ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं, उनका ये दोहरा रवैया दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। जहां अपने हित साधने हो वहां अलगाव को जायज़ ठहराया जाता है, और जब वही सिद्धांत दूसरों पर लागू हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बता दिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।